हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं अमित विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इकोनॉमिक्स वर्ल्ड @अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो क्या हाल चाल, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के टॉपिक में। प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्सरी स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या होता है। तो प्राइमरी में बात किए थे, सेकेंडरी और टर्सरी। तो उसके आगे हमें पढ़ना था कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और सेंसिटिविटी क्या होती है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने वेवलेंथ में पहली बार जो वेवलेंथ में डिस्कस किया था वो क्या था, या लेंथ है स्टैंडर्ड के रूप में प्रक्षेप है जो मून क्रोमोलाइट पे, यानी मून क्रोमोलाइट पे काम करता है, जिसे रेडियन है ना, सीजियम, तो इन सब पे कार्य करता है वेव लेंथ स्टैंडर्ड। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर ये लेक्चर अटेंड करिएगा। तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पे। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है ना, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। और इसमें बात करेंगे हम किस पे, तो हमारा जो हेडिंग है मेजरिंग मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी है ना। टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, यानी यथार्थता है ना, यथार्थता 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 यथार्थता। अब बात करेंगे यथार्थता होती क्या है ना, यथार्थता होती क्या है, एक्यूरेसी होती क्या है। अब हम किसी यंत्र से किसी वस्तु का क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मान लो एक स्केल ले लिया, स्केल से हम बार बार इस मार्कर को मापेंगे। जब मापेंगे तो अब जो मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो वहां पे हमें एक वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू मिलेगा, पहले मान लो इसे मापा है तो मैंने क्या मिला, 4.7 mm है ना, या फिर 14.7 mm, फिर सॉरी 14.7 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, काफी छोटा हो जाएगा ना 14.7 mm। तो अब इसके बाद देखो, अब इसे मापा मैंने, कितना मिला, 14.7 mm। अगर कोई दूसरा मापेगा, हो सकता है 14.8 mm मिल जाए, हो सकता है कोई और नापे 14.9 mm मिल जाए। तो मेन वैल्यू इसका क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो अब 15 सेंटीमीटर है और हमें क्या मिल रहा है, बारी बारी से जब हम कई बार इसको मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 14.7 सेंटीमीटर, 14.8 सेंटीमीटर। तो हमारे कहने का मतलब ये क्या है, अगर हम किसी वस्तु को किसी यंत्र से बार बार मापते हैं और मापने पे मेन वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक हमें वैल्यू प्राप्त होता है, वो क्या होता है, एक्यूरेसी होती है, यथार्थता होती है ना। तो ये क्या है, एक्यूरेसी है। तो किसी यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप तथा वास्तविक माप, सॉरी इंक बहुत ज्यादा हो गया, होप सो लैपटॉप पे भी चला गया है, एक मिनट है ना। अब क्या बात करेंगे, एक मिनट है ना, हाँ अब बात करेंगे किसी यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप तथा वास्तविक माप में जितना समानता होता है। क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप व वास्तविक, क्या चीज, वास्तविक माप में जितना समानता होता है। क्या होता है, जितना समानता
होता है उसे उसकी यथार्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? यथार्थता कहते हैं। यथार्थता कहते हैं। यथार्थता कहते हैं, है ना? यथार्थता कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, उतना ही वो क्या होता है? अब यथार्थता कहते हैं तो जितना प्रेक्षित मान किसके वास्तविक मान के समान होता है वो क्या होता है? उसकी एक्यूरेटी होती है ना? एक्यूरेट होता है। तो अब दूसरा मान क्या होगा? किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई प्रेक्षित माप वह समान होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? और इसी को क्या कहते हैं? जो इसी को वस्तु या मापन यंत्र का, सेकेंड पॉइंट कर लेना ऐसे डॉट लगा के, मापन यंत्र का एक्यूरेट या एक्यूरेसी कहते हैं। एक्यूरेट कहते हैं। अब दूसरा, ये तो हो गया एक्यूरेसी। अब बात आएगी कि दूसरा, और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है और कहीं कहीं पॉइंट में दे दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि एक्यूरेट है तो कितना होना चाहिए, है ना? एक्यूरेट है तो कितना होना चाहिए, एक्यूरेसी कितना। जैसे अब मान लो 15 सेंटीमीटर है कोई वस्तु क्या है? 15 सेंटीमीटर। हमने बारी बारी से मापा तो कितना आया? कोई 14.9, 14.8, 14.7। तो ये क्या है? एक्यूरेट है, लगभग बराबर, लगभग समान आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसे ही क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं, है ना? अब दूसरा पॉइंट है रेंज। अब आएंगे रेंज पे। रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे हम जाते हैं ना किसी दुकान पे, अब किसी दुकान पे गए तो मान लो हम गए फोन लेने, है ना? फोन लेने गए, है ना? फोन लेने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं भाई, शॉपकीपर से कहते हैं भाई हमको ना फोन दिखा दो। तो वो क्या बोलता है? कहता है सर आप ये बताइए न्यूनतम बैलेंस से लेके आपका हाईएस्ट क्या हो, कितना बैलेंस तक फोन दिखाएं। यानी अब कहेगा, आपने कह दिया कि 10,000 से 15,000, तो आपका न्यूनतम वैल्यू कितना है? 10,000 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 15,000। तो आपका रेंज कितना हुआ? 10 से 15,000। तो जो किसी यंत्र द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं, तो अगर न्यूनतम वैल्यू से जो अधिकतम वैल्यू तक मापन की जाती है उसे क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। यानी जितना पैमाना होता है, यानी हमारा न्यूनतम वैल्यू कितना था? 10,000 और मैक्सिमम कितना है? 15,000। जैसे एक स्केल है, स्केल ले लो, आप स्केल से समझो। स्केल है, वो न्यूनतम से न्यूनतम कितना वैल्यू माप सकता है? 1 mm। और हाईएस्ट 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10, तो वो 150 mm। तो अब कितना 1 mm से कितना माप सकता है? 25, 10, 150 mm। या फिर नॉर्मल बात करें तो कितना? 10 mm से 10 mm कर लो, 10 mm से 150 mm तक क्या करता है? एक स्केल माप सकता है। तो उसका न्यूनतम वैल्यू कितना हुआ? 10 mm और हाईएस्ट वैल्यू कितना हुआ? 15 mm, सॉरी 150 mm, है ना? सेंटीमीटर की बात करें तो एक स्केल से अगर सेंटीमीटर में मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होगा, कितना हाईएस्ट मिनिमम उसका कितना मापेगा? 1 सेंटीमीटर। मैक्सिमम कितना मापेगा? 15 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम, किसी यंत्र द्वारा न्यूनतम से लेकर हाईएस्ट वैल्यू तक जो मापने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं, है ना? मस्ती मस्ती में लोग कहते हैं ना तुम्हारी औकात क्या है,
वो औकात वाली बात हो गई कि हमारी औकात कितनी है, 10 से, स्केल क्या कहेगा, हमारी औकात है 1 mm से 150 mm मापने का, ठीक है, रेंज। तो अब बात करेंगे क्या लिखेंगे, किसी मापक यंत्र की रेंज का अर्थ है किसी मापक यंत्र के रेंज का, है ना, रेंज का, सॉरी यहां पे नहीं लिखा मैंने, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी छूट जाता है। रेंज का अर्थ है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, अर्थ है क्या कि उस यंत्र द्वारा न्यूनतम से लेकर, कि उस यंत्र द्वारा न्यूनतम से लेकर अधिकतम, कितना, अधिकतम मापन, अधिकतम माप तक, अधिकतम माप तक, क्या, माप तक के, अधिकतम माप की जा सकती है, अधिकतम माप की जा सकती है, रेंज कहलाती है ना, रेंज कहलाती है। अब जैसे हमारे पास 10,000 है तो 10,000 का फोन लेंगे, हमारा मैक्सिमम है क्या, 10,000, और न्यूनतम कितना होगा, 1,000, है ना। और यहाँ पे अगर स्केल ले लो, स्केल ले लो, स्केल, स्केल क्या करेगा, 1 mm से 150 mm मापेगा, है ना, कौन सा, 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। माइक्रोमीटर ले लो, माइक्रोमीटर, ये कितना माप सकता है, 0 पॉइंट कितना है, 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 से कितना, 25 mm तक माप सकता है। ऐसे ही कमेंट में बताइएगा वर्नियर कितना माप सकता है, वर्नियर की माप क्या होगी, आप कमेंट में बताइएगा। तो ये क्या है, रेंज है ना स्केल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम सेंसिटिविटी। अब किसकी बात करेंगे, सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी। अब बात आएगी सेंसिटिविटी, यही हमारे पास एक ही फायदा है, मिटा दिया और लिख लिया। आपको नई लाइन से स्टार्ट करना होगा। कृपया करके पेन और कॉपी लेके बैठा करिए हमेशा, ठीक है। अब बात करेंगे सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होगा, अब किसी वस्तु द्वारा मापे या किसी यंत्र द्वारा मापे गए वस्तु की, ठीक है, किसी यंत्र द्वारा मापे गए वस्तु की छोटे से छोटे अंतर को क्या कहते हैं, छोटे से छोटे अंतर को जो मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी, है ना। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटे से छोटे अंतर को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं, शुद्धता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कभी कभी इसे शुद्धता या सुग्राहिता कहते हैं, सुग्राहिता। अब किसी यंत्र द्वारा किसी वस्तु को मापा जाएगा और छोटे से छोटे किसी माप में छोटा सा छोटा अंतर देखा जाएगा, तो वो कितना होगा, बहुत एक्यूरेट होगा, बहुत एक्यूरेट। तो बहुत एक्यूरेट होगा तो वहां पे क्या होगी, सेंसिटिविटी, छोटे से छोटे अंतर को देखा जा रहा है, उसी को हम कहते हैं सुग्राहिता, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब मैं इसको मापूं और मैं कहूं ये 15 सेंटीमीटर का है और हम बार बार किसी यंत्र से मापें और मुझे 15 ही मिल रहा है और हल्का भी मिसमैच हो रहा है और उस मिसमैच को हम क्या कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी शुद्धता हम
शुद्धता कर रहे हैं, सुग्राहिता है, सेंसिटिविटी है ना। और किसी स्केल का, जैसे आप कोई स्केल ले लो, है ना, कोई स्केल ले लो, कोई स्केल है, उसके क्या कहते हैं, मेन स्केल और मेन स्केल और स्केल डिवीजन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। मैंने कहा ना, अब 15 सेंटीमीटर किसी स्केल के मेन स्केल और स्केल के बीच के अंतराल को, स्केल डिवीजन के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। अब जैसे स्केल है ना, ये स्केल है। अब ये मेन स्केल क्या होगा, ये एक 1 2 3 4 5। अब इनके बीच के अंतराल क्या है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, काउंट नहीं करने लगना कि सर इसमें 10 होता है, आप 5 या 6 बना दिए। तो अब देखो मेन स्केल कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो ये मेन स्केल हो गया। और इनके बीच के मेन स्केल के डिवीजन, स्केल डिवीजन के बीच के ये अंतराल को, इस अंतराल को क्या कहते हैं, इस अंतराल को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। अगर हम 15 सेंटीमीटर, अब मान लो 5 सेंटीमीटर मापे, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर मापे और हम उसको बार बार माप रहे हैं, कहीं यहां आ रहा है तो कहीं इस बीच में अटक जा रहा है, कहीं यहां आ रहा है, तो अब हम बार बार नोट डाउन कर रहे हैं। तो अब इस छोटे से छोटे अंतर को भी हम जब काउंट करते हैं तब इसे कहते हैं सुग्राहिता या सेंसिटिविटी, ठीक है। तो नोट डाउन करना, पहला पॉइंट, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई किसी माप के छोटे से छोटे अंतराल को क्या कहते हैं, अंतराल या अंतर, छोटे से छोटे अंतराल या अंतर को मापने की शुद्धता, अंतर को मापने की शुद्धता क्या कहलाएगी, सुग्राहिता। क्या कहलाती है, सेंसिटिविटी, शुद्धता उसकी, सेंसिटिविटी उसकी, सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक। अब दूसरा क्या है, किसी स्केल के स्केल स्पेसिंग, किसी स्केल के किसी स्केल के स्केल स्पेसिंग, स्केल अंतराल, स्केल अंतराल क्या चीज, स्केल अंतराल तथा स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन वैल्यू के, स्केल डिवीजन वैल्यू के अनुपात को क्या कहेंगे, उस यंत्र की सेंसिटिविटी, अनुपात को उस यंत्र की सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है, ये सेंसिटिविटी है।
है ना, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिसीजन। प्रिसीजन सूक्ष्मता, क्या बोलते हैं प्रिसीजन को, सूक्ष्मता। प्रिसीजन क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता। मीनिंग ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन सूक्ष्मता। अब ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रिसीजन। अब जैसे किसी माप को, है ना, किसी मीनिंग सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी माप को बार बार अलग अलग तरीकों से, है ना, किसी माप को बार बार अलग अलग तरीकों से मापा जाए, लेकिन वैल्यू क्या प्राप्त हो, हमेशा एक्यूरेट यानी सेम प्राप्त हो। 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर ही, चाहे अब स्केल से माप लो, चाहे रोलर स्केल से माप लो, है ना, या किसी इंच और टेप से माप लो। तो जो बार बार एक किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी माप को बार बार अलग अलग तरीकों से मापा जाए और फिर भी वैल्यू हमें सेम प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। सूक्ष्मता या क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं, या कभी कभी इसको शुद्धता बोल देते हैं, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है। लेकिन इतना याद रखना कि ट्रू वैल्यू जो होता है, एक वास्तविक ट्रू वैल्यू होता है, जो ट्रू वैल्यू होता है कभी भी समान नहीं होता है। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं ट्रू वैल्यू को, तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत एरर आ जाता है। जैसे हम किसी सेंटीमीटर को, कोई लाइन है उसको हम माप लिए, बोल दिए 5 सेंटीमीटर का हमने खींचा, और अदर से मापेंगे तो कभी हमको 4.49 प्राप्त हो जाए, 4 प्राप्त हो जाए, 4.8 प्राप्त हो जाए, या 4.9 प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कहना ये है कि कभी भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन एक हमारे लिए एक ऐसा सीन होता है, अगर हम किसी वस्तु को माप को किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बार बार अलग अलग तरीकों से मापते हैं, और अलग अलग तरीकों से मापने पे भी हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो। अगर हम किसी स्केल से माप रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 15, इधर से माप लिया 15, इधर से माप लिया दूसरे साइड से भी माप लिया, तो मिल रहा है 15 मिल रहा है। किसी भी साइड से हम ले रहे हैं तो 15 ही मिल रहा है, और किसी भी एंगल से माप रहे हैं तो 15 मिल रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, है ना, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी माप को बार बार, किसी माप को एक ही प्रकार से, एक ही माप को बार बार क्या करना है, बार बार या कई बार मापा जाए और समान माप प्राप्त हो। क्या हो, समान माप प्राप्त हो, समान माप प्राप्त हो, उसे प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिपीटेबिलिटी पे। रिपीटेबिलिटी क्या है, रिपीटेबिलिटी क्या है, बात करेंगे रिपीटेबिलिटी की। बारंबारता, बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की।
बात करते हैं रिपीटेबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है, बारंबारता। है ना। किसी मापक यंत्र द्वारा समान परिस्थिति में, क्या, किसी मापक यंत्र द्वारा समान परिस्थिति में क्या किया जाए, किसी माप को पाठ्यक्रमों द्वारा बार 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 देखा जाता है। जैसे बारंबारता पढ़े होगे, क्या नाम है, समान वैल्यू क्या हो, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे अब क्या कहते हैं, मान लो कोई वैल्यू है ना, डिवाइड कर दिए, डिवीजन आता है ना किसी किसी में, तो मान लो 25 आ गया, 5 है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा दे दो जो बार बार रिपीट हो, लेकिन यहाँ कट जाएगा। 7 देख लो, 7। अब मान लो 49 है, सॉरी 40 है, कितना आएगा, 35, 5 आ गया, पॉइंट भरा है 0, 49, कितना आ जाएगा 1। अगर ये नंबर ऑफ, जैसे अब ये 1 आ गया, तो अब यहाँ 0 आ जाएगा, फिर से 1 7 3। अगर मान लो किसी एंगल से यहाँ पे फिर 1 आ जाता, तो ये 1 1 1 1 बढ़ता, तो हम क्या करते हैं, इससे बार लगा देते हैं। क्या कर देते, बार लगा देते हैं। तो अब इसको क्या लिख लेंगे, अगर ऐसा आ गया किसी एंगल से, अगर यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ 30 आ गया, 3 आ गया, यहाँ 0 आएगा, 28 है ना, कट गया, 2 आएगा, फिर से ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर किसी वैल्यू में कभी कभी बार 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 आता है ना, 1 1 1 1 आता चला जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पे 1 जो बार बार आता है उस पे क्या लगाते हैं, ऐसे साइन लगा देते हैं, जिसे हम बोलते हैं बार। तो अब किसी मापक यंत्र द्वारा क्या करते हैं, समान परिस्थिति में मापी गई या मापी जाने वाले किसी माप को क्या करते हैं, बार बार दोहराए जाने की परिस्थिति को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, अब लिख लो, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापक यंत्र द्वारा समान परिस्थिति में क्या करते हैं, समान परिस्थिति में किसी माप को बार बार पाठ्यक्रमों द्वारा पाठकों द्वारा क्या किया जाए, माप को पाठ्यांकों बार बार पाठ्यांकों द्वारा दोहराया जाए, है ना, क्या किया जाए, दोहराया जाए, क्या करें, दोहराया जाए, तो इसे उस मापक यंत्र का क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी कहते हैं। ये जो 5-6 थ्योरी पढ़ाया मैंने आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एरर। क्या है, एरर, त्रुटियां। क्या बोलते हैं, एरर। एरर क्या होता है, एरर त्रुटियां, है ना। अब त्रुटियां क्या होती हैं, है ना, त्रुटियां क्या होती हैं, अब क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा मापी गई, ठीक है, किसी यंत्र द्वारा किसी माप को मापा जाए, तो उसके ट्रू वैल्यू में जितना अंतर आता है मापन। अब क्या किया, किसी मान लो किसी यंत्र को क्या किया, मान लीजिए एक स्केल है,
इससे मैंने एक वस्तु मापी, कितना आया 14.9, और स्केल का वस्तु का 10.9 कर लो, 10.9, और वस्तु का वास्तविक मान क्या है 11। तो अब एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरर इक्वल टू वास्तविक मान माइनस मापक मान, मापक मान। तो क्या होगा 11 माइनस 10.9, तो कितना आ जाएगा, एरर्स कितना आया 0.1 mm। तो ये क्या है, एरर्स किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई वैल्यू से जो ट्रू वैल्यू में अंतर आता है उसे क्या बोलते हैं, एरर्स बोलते हैं। एरर्स कई टाइप्स के होते हैं, रैंडम एरर, ह्यूमन एरर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एरर, एनवायरमेंट एरर। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।